हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम हो रहा था, 6 बज गए थे। और पहले तो नीचे का काम वगैरह किए, क्लीन किए, इसके बाद आ गए थे ऊपर छत पे। तो काम वगैरह तो इसमें मेरे यहाँ का सब कंप्लीट ही रहता है, क्योंकि खाना बनता है मेरे शाम वाला, नए वाले घर में ही दिन से पहले पहले खाना बनाना पड़ता है। इसके बाद आ गए थे छत पे, ऊपर आ गए, थोड़ा बहुत बासी झाड़ू वगैरह निकाली, इसके बाद आ गए थे छत पे। देखिए ऊपर छत पे कितना अच्छा व्यू मेरे यहाँ दिखता है। और इधर ये जो दिखा रहे थे ना, तो ये बनाए थे टाइल्स का गमला। लेकिन आप लोगों को उससे हम शेयर नहीं किए थे, क्योंकि ये था कि एक बना करके हम देख लें, शायद अगर वो बन जाएगा तब फिर हम आप लोगों से शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेट हो गया बहुत अच्छे से, वो सब सेट हो गया। और आ गए थे छत पे। तो जो दिखा रहे थे ना, तो ये चाय की पत्ती है, ये बहुत दिन से, काफ़ी दिन से पड़ी थी और मेरे को याद ही नहीं था, क्योंकि चाय वगैरह मेरे घर में बहुत ही कम बनती ही नहीं है, ठंडी भी बनती। तो लगता है कि ये गए लेकर के आ गए थे, ये रखी ही पड़ी ही रह गई। बीच में मेरे को चाय की पत्ती की ज़रूरत भी पड़ी ना, तो हम मार्केट से मंगा लिए इसको। हमको ध्यान से ही उतर गया कि उस वाले बॉक्स में ये रखी है। फिर इसका देख के डेट, तो ये एक्सपायर हो गई थी। तो फिर फेंकने से तो अच्छा है कि पौधों में डाल देंगे तो खाद बन जाएगी और अच्छा भी होता है, मतलब ये चाय पत्ती वगैरह पौधों के लिए। तो इसको हम डाल दिए थे, थोड़ा देख लिए थे उसमें गूगल से, तो कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं। तो फिर इसमें पौधों में, और पौधों पे पहले इतना ज़्यादा चारा उगे थे ना, आज कई दिन से, काफ़ी दिन से ये सोच रहे थे कि ये वाला काम करना है, क्योंकि इतने पौधों का अगर चारा वगैरह पौधों में आ जाए ना आपके, तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ का मेरे पहाड़ बीचों बीच, देखते ही कैमोर का पहाड़ है, मेरे घर के पास से ही है। तो पहले पहाड़ है, उसके नीचे हम लोगों का घर है। बहुत अच्छा है यहाँ मेरे यहाँ का मौसम। और बारिश तो कुछ पूछिए ही नहीं, 2-3 दिन से लगातार डेली बारिश ही हो रही है। तो बारिश किसी दिन बंद ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर सारे चारा वगैरह हम इनके पौधों को निकालेंगे। वैसे भी चाहे कितना भी यहाँ पर वो कर दो ना, बट फूल इस समय पर नहीं आ रहे हैं मेरे बुरा हाल में, क्योंकि इतना बंदर परेशान करके कि ये पेड़ बहुत अच्छा बड़ा सा हो गया था, पर सारे पत्ते इसके तोड़ डाले। और चारा भी बहुत उग गया था ना, तो इसलिए ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कर रहा था। इसके सारे चारा हम निकाल देंगे। और इनकी जड़ें ना खूब मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि एक दिन ना पहले हम आए थे, 2-3 दिन पहले ही, जब बारिश नहीं हुई थी, तो निकालने लगी तो बहुत ही ज़्यादा कड़क मिट्टी हो गई थी और इनकी जड़ें भी बहुत मजबूत थी, निकल ही नहीं जाता। तो ये लगा कि शाम को पानी डालेंगे, फिर सुबह इसकी अच्छे से सफाई कर देंगे। लेकिन सुबह होती है ना, तो फिर दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो ये वाला काम रह ही जाता है। लेकिन अब तो बारिश हुई तो ये करना ही था, क्योंकि ना ये मिट्टी बहुत बढ़िया गीली हो गई थी, तो अच्छे आसानी से जितने चारे थे, इसके घास थे, तो आसानी से निकल जा रहे थे। पूरे गमलों में मेरे अभी देखिए कैसे कितने बड़े बड़े ये घास उग गई है। बारिश बहुत तेज हो रही है इसमें पे, और बढ़िया इसका फूली हुई है ना मिट्टी, कुछ से निकल भी रही है। छोटा सा तुलसी का पेड़ भी इसमें आ गया है। देखिए इसको नहीं उखाड़ेंगे, ये वाला पौधा लगा देते हैं इसमें। क्या लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। ये वाले पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बड़े बड़े। ये देखिए, ये पेड़ ये रहा, बहुत बड़ा सा है। इस तरफ देखिए पूरा पत्ती ना बंदर काट दे, पूरे से नोच दे डालती है। ये फूल खिल ही नहीं पाता, तो खिल रहा है, पता नहीं क्यों इसकी पत्ती पूरा ही तोड़ देते हैं, बल्कि उसकी ही तोड़ते हैं ना, उसकी नहीं तोड़ती है।
ये सारे गमलों में ना ये ऐसी घास उगी है कि जैसे खेतों में नहीं घास रहती उस तरह मजबूत मजबूत घास थी। ये था कि बारिश के मौसम से ना बहुत आसानी से निकल गए और अच्छे से क्लीन भी हो गया। तो ये पेड़ पौधों की बढ़िया गुड़ाई कर देंगे तो ये कुछ ग्रोथ करने लगेंगे। ये फूल उसका था गेंदा का। और पता है इस समय पर ना आते भी बहुत कम है छत पे, क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी वगैरह डालना पड़ता नहीं है तो बहुत ही कम आते हैं। ये लोग आते भी है तो इन लोगों से कोई मतलब नहीं, चाहे जो भी रहे, क्योंकि ज़्यादा पौधों का शौक़ ना मेरे को ही है, नमो को भी नहीं है और इनके पापा को भी नहीं है। तो ये लोग देखते भी हैं ना तब भी नहीं करेंगे कुछ, और ऊपर से मेरे को भी मना करते कि क्यों तुम इतना ज़्यादा पेड़ पौधों में परेशान रहती हो, क्यों लगाती हो। लेकिन मेरे को ना शौक़ है इसलिए ही हम सब करते हैं। देखिए कितना ज़्यादा चारा ये निकाल करके और ये पीछे फेंक रहे हैं अपने घर के जस्ट पीछे। और देखिए खेतों में कितना पानी भरा हुआ एकदम। इस साल तो इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या ही पता, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पहले ये लगा कि छत में झाड़ू लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, पूरा गीला है, जब सूख जाएगा तो फिर किसी दिन आकर के लगाएंगे। और जितना ही अच्छी बढ़िया एकदम हवा चल रही है। इस गमले में आज माटी डालेंगी इसमें। इसको ना मिट्टी से दबा देंगे। ये ऊपर जो है ना इसमें मिट्टी डाल देंगे तो बढ़िया दब जाएगी। चाय पत्ती बहुत अच्छी खाद होती है, इस पैर पे फेंकने से तो अच्छा ही पौधों में। और हवा कितना सुंदर चल रही है आज ना। तो लीजिए आज गमलों के पूरे घास वगैरह निकाल चुके थे और छत में भी झाड़ू लगाना था, लेकिन छत थी ये तो आज छत झाड़ू लगेगा नहीं। जब सूख जाएगा छत तब किसी दिन आकर के छत में झाड़ू लग जाएगा। और इनका फ़ोन भी आ रहा था बार बार कि जल्दी से तैयार हो जाओ और चलना था, रीवा निकलना था दुकान के लिए, कुछ कपड़े वगैरह लेना था, साड़ियाँ वगैरह, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसकी शॉपिंग करनी थी। तो फिर तुरंत ही नहा करके निकल गए थे रीवा। अब मिल रहे हैं हम आपसे संडे के दिन। तो आज आया था, इनके दोस्त भिजवाए थे, इसमें तेली और दूध लगता दोनों मिक्स है, एक डिब्बा इतना था। तारिस का बनाना था हमको, वो पीस वाले जो कट करके बनाते हैं ना, कतरा बोलते हैं मेरी तरफ, पीस मिठाई जैसे, उसी को मेरे को बनाना था। तो उनके हाथ भिजवा दिए थे पूरा यहाँ ही इतना जगह। तो ये इधर अब घिस रहे हैं नारियल के ऊपर वाला परत पूरा हटा दिए थे। इसमें ड्राई फ्रूट डालने के लिए क्या क्या डालेंगे वही सब बना ले रहे थे। तो दूध ना पहले आ गया था 10 बजे के लगभग ही आ गया था, तो फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि हम थोड़ा दुकान में व्यस्त थे। दुकान से जैसे ही टाइम लगा 1 बजे के लगभग, तब इसको हम अब बना रहे थे 1 बजे दोपहर में, क्योंकि खाना पीना सब पुराने वाले ही घर से बन करके आया था। चावल और दाल बनानी थी, तो चावल दाल फिर यही वाले यहीं बनाएंगे। लेकिन पता है चावल दाल मेरे यहाँ सब दोपहर में खाते हैं। तो इसमें डालने के लिए डाल दिए थे सौंठ, काजू और ये नारियल के ऊपर वाले परत काले काले निकाल के छिलका नारियल घिस लिए थे, और काली मिर्च सौंठ वगैरह यही सब इसमें ड्राई फ्रूट शक्कर मिला करके इसमें डाल देंगे। इसमें ना ये जो फर्स्ट दिन का दूध होता है ना भैंस का, वो वाला दूध था, उसी से पीस बनेगी मिठाई जैसे, पीस बनेगी मीठा जैसे। तो इसमें जो ऊपर जितना भी ऊपर से आप दूध डाल सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना भी मिला लो ना, तो उतने पूरे में ही जम जाएगी पीस। तो मेरे पास दूध था नहीं, ये वो जो भैया भिजवाए थे ना इनके दोस्त हैं, तो 3 लीटर के लगभग तेल ही भिजवाए थे, और दूध मेरे पास कम था, 1 ही लीटर था, तो उतने में ही मिला करके हम बना दिए थे। बहुत ही ज़्यादा था।
हमको पहले तो ये लगा कि शायद इसमें दूध भी मिक्स है, लेकिन नहीं। तो जब इसको निकाले तो ये पता चल गया कि इसमें तेल ही बस है, लेकिन दूध 1 ही लीटर था। उनके पास जितना उनके दोस्त वगैरह दिए रहे होंगे ना, तो पूरा ही भेज दिए थे। 3 लीटर के लगभग तेल ही थी। तो इसमें हम बस सौंठ, काली मिर्च और नारियल, काजू ये सब मिला देंगे। इसमें डाल दिए थे शक्कर, और सब कुछ मिला करके और इसको मिक्स करके पूरा पहले मिला देंगे तो अच्छे से शक्कर वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद इसको उबालना तो वो तो था नहीं, भूनना वगैरह कुछ तो था नहीं, तो इसलिए बन रहा था। तो इस समय बनने मेरे घर में कुछ बन भी नहीं रहा है। तो ये था कि चलो एक दिन के लिए भी कुछ मन बदलने के लिए बन रहा है, क्योंकि वो मिल गया दूध तो। क्योंकि इस समय पन्ना रोटी, चोखा और ये चावल दाल सिंपल खाना खाते खाते भी जी उब गया है। तो ये सब कुछ अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें थाली में डाल देंगे घी मिक्स करके। अब बस कढ़ाई में डाल दिए थे पानी पहले से ही, तो ये उबल रहा है। और इसके बाद अब इसमें डाल देंगे ये मिश्रण, जो जितना घोल तैयार किए थे। और ये फर्स्ट दिन का जब दूध होगा ना, बच्चा देगी भैंस, फर्स्ट दिन का दूध होता है, तो उसी से ये मीठा वाला पीस जमता है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता कि और कुछ भी मिला, बस इसमें शक्कर, सौंठ, काली मिर्च, काजू वगैरह, नारियल इतना ही मिक्स किए थे। और बस इतने से ही जम जाएंगे। बहुत ही अच्छे पीस कट के अभी आगे दिखे आएंगे आपको, जमेंगे। और इसके बाद हम इसको ढक करके अब चले गए थे थोड़ा दुकान में, काम किए, साड़ी वगैरह फैलती थी उसको सेट किए। और उधर से आए, देखिए बड़े मुश्किल से कितना टाइम लगता है इसमें, 10 से 15 मिनट टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखिए बन करके रेडी हो गई है एकदम, पीस इसके निकल आएंगे बिल्कुल। ये थोड़ा हल्का पीला दिख रहा है ना, अगर दूध ज़्यादा होता तो बिल्कुल ही वाइट रहता, सफ़ेद, लेकिन मेरे पास दूध ही कम था। अब इसको हम पीस में कट कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर पीस निकल रहा है, और खाने में भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। हम लोगों का तो मन बदल गया, क्योंकि एक ही दिन वही खाना खाते खाते इधर दे दिए थे नमो को, और इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो खाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक थाली में आ नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादा दूध था, तेली थी, तो एक थाली में आ नहीं पाता। फिर एक थाली तो घर के लिए हो गया, फिर दूसरी थाली और बनाए। तो ये पहले प्लेट कट करके बिल्कुल देखिए कितनी सुंदर पीस में कट रहे हैं। तो ये दूसरा पीस कट करके दूसरे थाली का है। ये 2 बार बनाए थे हम, 2 थाली में। तो इसको रख दिए थे वो भैया के लिए, जो दोस्त इनके दिए थे तेली ना, उनके लिए रख देते कि उनको भी बुलाए थे कि आके खा लीजिएगा। पहले तो हमको ये लगा कि शायद हम लोग सूतक में है तो ना आए हम लोगों के घर पर। बहुत लोग ना बहुत दिल के अच्छे होते हैं, तो वो बोले कि नहीं हम सूतक वूतक कुछ नहीं मानते हैं। तो फिर आ गए थे शाम को, वो भी आ गए थे, तो उनके लिए रखा था अलग से ही, जब भैया आएंगे तब उनको देंगे। और इधर बर्तन वगैरह हम क्लीन कर रहे हैं। वो भैया के जाने के खाने के बाद शाम हो गई थी। अभी समय पहले तो दुकान में व्यस्त हो गए थे, अब शाम को बर्तन वगैरह पूरा क्लीन करेंगे। तो ये मेरा काम पूरा कंप्लीट था, बस लास्ट बचा था बर्तन और गैस वगैरह सब क्लीन करके ही शाम को जाते हैं घर में, पुराने वाले घर में। तो अब पुराने वाले घर में जाना था, अब खाना वगैरह तो बनेगा नहीं, चावल बस गए थे, तो अब कोई खाएंगे भी नहीं, क्योंकि सब कोई लेट खाना खाए थे। तो सब ये सब क्लीन कर देंगे, इसके बाद फिर से वही पुराने वाले घर में जाना था। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट जाएगी, क्योंकि हम थोड़ा दुकान में व्यस्त हो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में।